गाइस, आज क्वेश्चन करें रेशो प्रोपोर्शनल के। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिसमें से लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। बोल रखा है कि एक विद्यालय है, उसके अंदर 640 बच्चे हैं, उसके अंदर लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है, अगर 5 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं, ये अनुपात दे रखा है। उसमें से 30 लड़कियों का नामांकन 30 लड़कियां और आ जाती है, तो हमें बताना है कि कितने लड़के और चाहिए ताकि उनका जो रेशो है 5:3 से होके बदल के 14:9 हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास 640 दे रखा है, ये आ गए बॉयज़ और ये आ गई गर्ल्स। तो 640 टोटल हमारे पास में अनुपात का सम कितना हो जाएगा 8, और वैसे टोटल कितना दे रखा है ये 640, तो 8 की वैल्यू आ गई 640, 8 80, और 80 1 की वैल्यू कितनी है 80 आ गई, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 240, और 240 के अंदर ये आ जाएगी 30 लड़कियां और आ गई, 30 लड़कियां और बोल रखी है, तो ये हो जाएगी 270, तो ये 14:9 हो जाता है। तो 270 लड़कियां हो जाएगी, तो कितनी लड़कियां और चाहिए ताकि यह 14 में बदल जाए, ये 5 से 14 के अंदर आ जाए। तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 270 इज़ द वैल्यू ऑफ 9, तो 14 की वैल्यू हो जाएगी 42420। ये यहाँ पे हमारे पास में 240 था, टोटल हमारे पास में 640 था, तो उसमें से कितने हो गए बॉयज़ की संख्या 400 बच गए, तो ये 400 थी, और 400 से अब कितने होने चाहिए 20 ज़्यादा होने चाहिए, तो कितने लड़के और चाहिए मतलब 20 और आने चाहिए, तो ये 420 हो जाएगा, मतलब ये 14:9 में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है और y है वो 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती है, तो 2x रेशियो y किसके बराबर होगा ये बताना। अब मध्यानुपाती क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट हमारे पास में मध्यानुपाती आता है, और तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शन होता है, जो 20 स्क्वायर दे रखा है उसका स्क्वायर अपॉन में 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में थर्ड प्रोपोर्शनल। तो जो भी हमारे पास में मध्यानुपात आएगा उसका डबल करना है, और जो थर्ड प्रोपोर्शनल आएगा उसको वैसे ही रखना है, उन दोनों के बीच का रेशियो बताना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास में दे रखा है 12.8, तो इसे लिख सकते हैं 6.4 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये हमारे पास में दे रखा है 64.8, तो इसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 32.4, तो ये हमारे पास में होता है स्क्वायर 8 का, ये होता है 18 का। ठीक है, तो 8 बाहर आ जाएगा और 18 आ जाएगा। यहाँ पे दो डिजिट्स के बाद में पॉइंट है, तो बाहर 1 डिजिट के बाद में आ जाएगा, और ये कितना आएगा यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो मतलब 0.2 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया सेकेंड मतलब पर मध्यानुपाती आ गए। x की वैल्यू ये आ गई, तो 2x कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, और y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी हमारे पास में रेशियो लेना है इनका, तो थर्ड का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर 57.6 मल्टीप्लाई बाई 57.6 अपॉन में ये आ जाएगा 38.4। ठीक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये कट रहा है 16 से, 16 दूनी 32, 16 चौक 64, 16 × 48, 16 × 96, ये 12 से और कट रहा है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब ये कट रहा है तो इसे पूरा कट कर देते हैं, 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, 288 और 3 बच गए हम यहाँ पे हमारे पास में। ये 18 से पूरा कट रहा है, 18 एकम 18, 18 छिक 108, यहाँ पे हमारे पास बच गया 8 दूनी 16, 2 से 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में बचा है 2, यहाँ पे ओनली 2 बचा है, और यहाँ पे हमारे पास में कितना बचा है 3, तो आंसर आ जाएगा 2:3 हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 18, दो संख्याओं 5 7 के अनुपात में है, पहली संख्या यदि 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि पहली संख्या जो 5 है और अनुपात में उसका मान दे रखा है 20, तो 5 कितना गुना है इसका 5 है, इसका 4 गुना, तो 7 का भी 4 गुना हो जाएगा 28, सी आंसर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 19, यदि
2x+1 और x+2 और 2 और 5 का समानुपाती है तो 3.5 इंटू 1 माइनस एक्स और x इंटू 8 इंटू 1 प्लस एक्स का मध्यानुपाती ज्ञात करना। मध्यानुपाती मतलब कि इनका रूट लेके हमें इनकी मल्टीप्लाई करके इनका रूट लेना है। और प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, हमारे पास में जो भी है ये इक्वल पार्ट्स के अंदर होगा। मतलब कि देखो ये हमारे पास में दे रखा 2x+1 ये दे रखा है प्रोपोर्शनल x+2 के, और ये प्रोपोर्शनल है 2 और 5 के। तो यहाँ पे हमारे पास में डायरेक्ट होता है, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है, अंदर वालों की गुना और बाहर वालों की गुना। ठीक है, तो अंदर वालों गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2x प्लस में 4, ये आएगा हमारे पास में 10x प्लस में 5। तो x की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से आ जाएगी 8x माइनस का इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/8, माइनस का 1/8 आ जाएगा। तो इसके बाद में हमें बताना है 3.5 इंटू 1 माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स की वैल्यू बतानी। तो इस x की वैल्यू माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस में 1/8। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, मतलब 9/8 हो जाएगा इसका। और 8 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी है -1/8, तो ये एलसीएम से यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। इसका मध्यानुपाती ज्ञात करना है, मतलब इसका रूट। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आएगा 9 में से कितना बाहर आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कितना आ रहा है 0.5 और 7 आ रहा है, और यहाँ से भी कितना आ रहा है 7, तो 7 बाहर आ जाएगा। उसके बाद में नीचे क्या आ रहा है 8, तो ये 8 आ जाएगा। फिर हमारे पास में यहाँ पे कितना बचा 0.5 और 8 बचा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 0.2, तो ये हमारे पास में आ जाएगा, ये 0.2 नहीं आएगा, ओनली 2 आएगा, क्योंकि यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में 40 होगा, और 40 मतलब 4 पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि ये 35 है तो यहाँ पे 0.5 था, क्योंकि 7 तो निकाल लिया तो 4.0 बचेगा, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो अभी कट रहा है तो इसे काट देंगे, ये आ जाएगा 7 या 21/4, तो आ जाएगा हमारे पास में 4 5 20 1/4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। 5.25 क्वेश्चन 20, एक समूह में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 7 और 6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाए और 3 लड़कियां समूह छोड़ दे तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 हो जाता है। तो समूह में लड़कों और लड़कियों की प्रारंभिक कुल संख्या क्या थी। तो हमें ये हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर बोल रखा है बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात 7:6 था, लेकिन हमारे पास में जो है 4 लड़कियाँ आ गई, लेकिन 3 लड़कियाँ समूह से चली गई, तो हमारे पास में जो रेशियो हो गए 4:3 हो गए। तो हमें बताना है कि जो 7:6 है वो स्टार्टिंग में कितने मतलब बच्चे थे ये बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्रॉस मेथड लग जाएगा, बॉयज़ का और गर्ल्स से अनुपात 7:6 दे रखा है, और फिर कितना हो जाता है वो निकलने के बाद में और आने के बाद में ये हो जाता है 4 और 3 हो जाता है। और क्या हुआ था इसमें 3 लड़कियां गई थी स्कूल छोड़ के और 4 आए थे बॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्रॉस मेथड मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसके साथ हम मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे। 7 या 21 और ये 6 चौक 24, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा 3, हमेशा पॉजिटिव लेना है। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों की मल्टीप्लाई कितने आएंगे 4 या 12, 4 या 12, लेकिन ये -12 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, -12, और यहाँ पे भी कितना आएगा 4 या 12, तो -12 आता है, इन दोनों के बीच का माइनस का साइन आता है, तो ये हो जाएगा -24 करेंगे अपॉन 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 8 क्योंकि हमें पॉजिटिव लेना होता है। तो हमारे पास में इस एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो हमें इन दोनों का सम बताना है, 14 की वैल्यू बतानी है। तो 14 8 104 हम सॉरी 6 प्लस में 7 ये 13 की वैल्यू निकालनी है, तो 13 8 104 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 21, x राशि को 1/3, 1/5, 1/6, 1/9 के अनुपात में A B C D में विभाजित किया जाती है। यदि B और D के भागों के बीच का अंतर दे रखा है 832, तो x का मान बताना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले इनका रेशियो निकाल लेंगे।
मतलब कि पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। रेशियो निकालने के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन सबका एलसीएम कितना आएगा 90, और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 30, और 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 को तो ये आ जाएगा 18, और 1/6 को अगर 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और ऐसे ही 90 को 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में अनुपात आ गए A B C D के। यह है हमारे पास में 10, 15, और यह है 18, और ये कितना था 90/3, तो ये आ गया हमारे पास में 30। और इसमें बोल रखा है B और D के बीच का डिफरेंस, B और D के बीच का डिफरेंस 832 है। B और D के बीच का डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग 8 का है और इसके अकॉर्डिंग 832 का है। तो हमें वैल्यू बतानी है x की, मतलब कि इन टोटल सम बताना है कि ये टोटल सम कितना होगा। 30, 40, 50, 60, 60, ये हो जाएगा 70, और 3 73, तो मतलब 73 की वैल्यू बतानी है हमें। 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो 104 मल्टीप्लाई बाई 73 करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी 4 तिया 12, मतलब 2 यूनिट डिजिट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 22 ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2-3 था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5-7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है कि क्या होगा। ये ए है और ये बी दे रखा है। इनकी 8 वर्ष बाद, मान लेते हैं वर्तमान में जो भी है, 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात दे रखा है हमारे पास में 2 और 3 का अनुपात दे रखा है। और अब से 4 वर्ष पहले मतलब कि -4 अब से, तो ये हमारे पास में दे रखा है 5 और 7 का अनुपात। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 4 ईयर का। लेकिन हमारे पास में जो भी एज डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। अगर आज आप किसी से 5 साल बड़े हो तो हमेशा ही आप बड़े रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, 1 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा हमारे पास में 6, और ये आ गया 5, और ये 7। इसे मल्टीप्लाई बाई 1 कर देंगे तभी तो हमारे पास में इनका डिफरेंस सेम होगा। ये कितने का डिफरेंस हो गया, 2 का, और यहाँ पे भी कि 2 का हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस आया है, 1 का, और हमारे अकॉर्डिंग ये कितने का दे रखा है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 4 वर्ष का दे रखा है। तो 1 वर्ष इज इक्वल टू 1, मतलब 1 इज इक्वल टू दे रखा है 4 वर्ष, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 20, मतलब 4 साल पहले उसकी एज कितनी थी, 20 वर्ष, और यहाँ पे 7 चौक 28, मतलब 28 वर्ष थी कितने, 4 वर्ष पहले। तो वर्तमान एज उसकी कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष पहले थी ना ये उसकी, तो वर्तमान हो जाएगी 24, और इसकी हो जाएगी 32। तो अब से हमें बताना है कि 8 वर्ष बाद कितनी एज होगी, तो 8 इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में 32, और ये आ जाएगा 40। तो ये कट जाएगा, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, मतलब 4:5 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 23 10, 16, 22 और 32 में प्रत्येक में x का क्या मान जोड़ा गया कि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। संख्याएं x+1 और 3x+1 के बीच मध्यानुपाती क्या है, ये बताना है हमें। हर एक संख्या में हमें क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि ये संख्याएं ये मध्यानुपाती हो जाए। देखो तो हमारे पास में हमें ये दो का ये पेयर बना लेंगे, ठीक है, इनका 22 और ये दे रखा है 32। तो हमें पहले वाले 2 पर ध्यान केंद्रित करना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास में, 6 आएगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 8 + 2 10 आएगा। तो इसे कट कर लेंगे, इनका रेशो बना लेंगे, 2 तिया 6, और ये आ जाएगा हमारे पास में 5। तो जो ये 5 आए इसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 50, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले से, तो ये आ जाएगा 66। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 50 और 66 के बीच का पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, और इनके रेशियो का बीच का डिफरेंस भी लेना है। ये कितने का है, 2 का। तो यहाँ से हमारे पास में निकल के आएगी x की वैल्यू, तो आ जाएगी 16/2, तो आ जाएगी 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और तो हमें निकालना है x+1 मतलब कि 9 और
3x+1 मतलब 24 + 1 25 का मध्यानुपात लें। तो यह आ जाएगा इसका 3 और यह इसका आ जाएगा 5, तो मतलब 15 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24, एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच 2, 3, 4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि विभा को 14,416 मिलते हैं तो कुल कितनी राशि है। तो यहाँ पे रेशियो में विभा को कितना मिला है, रेशियो में विभा को मिला है 4, तो मतलब 4 की वैल्यू दे रखी है 14,416 दे रखी है। तो टोटल हमें इसकी वैल्यू निकाल देंगे 2, 3, 4 के अनुपात में, ये दे रखी विभा की। ठीक है, तो विभा हमारे पास में अकॉर्डिंग क्वेश्चन 14,416 दे रखी है और रेशियो के अकॉर्डिंग 4, तो हमें टोटल वैल्यू बतानी 7 और 2 9। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4 तिया 12, 2 4 6 24 0 4 चौक 16। तो यूनिट डिजिट हमारे पास में कितना आएगा 6 आएगा। 9 × 4 9 चौक 36। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर 32,436। क्वेश्चन 25, यदि 1,180 की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर हो तो ए का हिस्सा बताना है। अब देखो हमने मान लिया ए बी सी का हिस्सा कितना है, ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, ए का हिस्सा है ए, बी का हिस्सा है बी और सी का हिस्सा है सी। ठीक है, तो इसका 2 गुना और इसके हिस्से का 2 गुना, इसका बी का 5 गुना और सी का 7 गुना, बी का 5 गुना और सी का 7 गुना है। ये तीनों क्या है, बराबर है। ठीक है, लेकिन हमें ये रेशियो के अंदर कन्वर्ट करने हैं। तो रेशियो के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें ये इनके एलसीएम से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर हम ये कर सकते हैं, ये हमारे पास में जो भी टर्म है इसको छोड़ के जो भी हमारे पास में ये 2 दे रखा है उनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि 5 और 7 की ओनली कांस्टेंट टर्म की 5 आते 35 आ जाएगा। अब बी की निकालने तो इसे ढक के इन दोनों की निकाल लेंगे, आ जाएगा 14, इनका रेशियो निकल के आ जाएगा और 7 को ढक के आ जाएगा 10। अब अगर कट रहा है तो कट देंगे, नहीं कटा तो यही हमारे पास में रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया। इसके बाद में हमें बता 1180 रुपये, 1180 रुपये हमने बांटे और रेशियो के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 30, 40, 50 और 9, 59। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, एक का हिस्सा बताना है। तो एक का हिस्सा हमारे अकॉर्डिंग रेशियो के अकॉर्डिंग 35 है, तो आ जाएगा 2 0 35 दूनी 70 और 0 से 700, मतलब ऑप्शन डी। क्वेश्चन 26, एक वॉलेट में 10 और 50 वर्गमूल के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या 12 है। 10 और 50 के नोटों की संख्या का अनुपात दे रखा है 1:2 के अनुपात में है। तो वॉलेट में कितने रुपए हैं ये बताना है। अब देखो हमारे पास में कुल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 12 दे रखे हैं और उनका अनुपात कितना दे रखा है 1:2 दे रखा है। तो मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 दे रखी है। तो वहीं से हम निकाल लेंगे कि उसके अंदर कितने रुपए हैं। ये हम मान लेते 10 रुपये के हैं, ये 50 रुपये के हैं। तो ये दे रखा है हमारे पास में, ये है 1 और ये है 2 अनुपात में। टोटल इनकी संख्या कितनी दे रखी है 12। तो 3 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 4। तो 1 की वैल्यू 4 आ गई और तो 2 की आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो 10 के 4 नोट है, तो ये कितने रुपए हो जाएंगे 40 और 50 के 8 नोट हैं, तो ये कितना हो जाएंगे 400 और 400 प्लस में 40 440 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27, ए बी का अनुपात दे रखा है 3 5 और बी सी का दे रखा है 2 3 और ए बी सी का मान हमें बताना है कि कितना होगा। तो ये हमारे पास में ए बी सी दे रखा है। ए बी का मान दे रखा है 3 5 3 और 5 दे रखा है। बी सी का दे रखा है 2 और 3 देखो बी यहाँ पे भी वही चीज़ है और बी यहाँ पे वही चीज़ होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास में डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो हमें सेम करना होगा। तो यहाँ पे जो भी ब्लैंक एरिया है उसके अंदर जो भी साइड वाला है वो रख देंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अनुपात इनका कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। तो ये कट नहीं रहा, तो हमारे पास में यही इसका रेशियो हो जाएगा 6 10 और 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28, एक कक्षा में छात्र छात्राओं की कुल संख्या 65 है। यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है तो लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात बताना है। अब टोटल बच्चे कितने दे रखे हैं 65 दे रखे हैं। टोटल बच्चे 65 दे रखे हैं, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स, उसमें से 35 तो लड़कियां हैं और 30 लड़के हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 65 है तो 35 ये आ गए तो 30 ये आ जाएंगे। तो इनका अनुपात बताना है। तो
बॉयज़ से गर्ल्स का बताना है, गर्ल्स से बॉयज़ का, तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात बताना है। तो यही आएगा हमारे पास में 5 6 30, 5 7 35, तो 6:7 हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 29, यदि 3A = 4B = 5C है तो ABC का अनुपात बताना है। तो जैसे अभी ये क्वेश्चन किया था वैसे ही ये क्वेश्चन भी, या तो इनका एलसीएम लेके उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब निकल के आएगा, या फिर हमें एक को ढक के दूसरे की वैल्यू निकालनी होगी। 3A दे रखा है और ये दे रखा है = 4B दे रखा है = 5C। ये यहाँ पे = का साइन आएगा, बाद में हमने रेशियो के अंदर कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो हमें इसका रेशियो बनाना है, तो इस वाले को ढक के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉन्स्टेंट टर्म की 20 आ जाएगा, 20 रेशियो ये आ जाएगा हमारे पास में। इसकी वैल्यू निकाले तो इन दोनों को ढक के 5 दिया 15, और ये आ जाएगा हमारे पास में। इसकी वैल्यू निकालने तो 4 दिया 12। अभी कट नहीं रहा तो हमारे पास में यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 30, यदि 990 की राशि ABC में 3 4 और 2 के अनुपात में बांटी जाती है तो B को कितना हिस्सा मिला है। अब टोटल अमाउंट हमारे पास में कितने दे रखे हैं, 990 दे रखी है, और अकॉर्डिंग इसके रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है, 3 4 2, 3 4 2 का सम ये आ जाएगा 7 और 2 9, मतलब 990 की वैल्यू दे रखी है 9। तो हमें वैल्यू बतानी है कि बिग की कितनी होगी। बिग के रेशियो के अकॉर्डिंग 4 की होगी तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो ये कट जाएगा 11, 11 चौक 44 और ये 0 लग जाएगी, तो 440 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 31, A और B दो संख्याओं का अनुपात 5 और 8 है। यदि A और B में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो A और B का अनुपात 2 3 हो जाता है, तो A का B का योग या A और B का योग हमें बताने की कितना होगा। दो संख्याएं दे रखी है हमारे पास में A और B, तो ये भी हमारे पास में क्रॉस मेथड से हो जाएगा। A और B A और B का अनुपात दे रखा है 5 8, ठीक है। उनके अंदर अगर प्रत्येक के अंदर 5 5 जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात हो जाता है 2 और 3 हो जाता है, तो 5 5 इनके अंदर जोड़ा जाता है, एक के अंदर भी और B के अंदर भी। तो हमें बताना है कि उन दोनों का A प्लस B टोटल कितना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आएगा, 5 तिया 15 और ये 8 दूनी 16, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, एक इनका डिफरेंस लेना होता है। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 5। तो 5 इज़ द वैल्यू ऑफ, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 5, तो हमारे पास में कितना आ गया 5। और A और B के हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग कितने सम है 13, 13 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 65 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, थैंक यू।